साल 2016 का वक्त, तब नोटबंदी हुई थी और उसके बाद से अब नोट बदली का दौर है। इन सब के बीच में आप पहुंचा हूं एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की होलसेल मार्केट गांधीनगर में, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम दुकानदार हैं वो अपने अपने तरीके से बिजनेस में लगे हैं। लेकिन आज नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली के इस दौर में भी जो छोटा व्यापारी है वो क्या चाहता है, उसके पास क्या समस्याएं आ रही हैं और किस तरह से इस जो होलसेल मार्केट है वहां पर काम हो रहा है। मैं आप पहुंचा हूं कारोबारियों के बीच में और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार यहाँ पर जो कारोबार है वो कैसे चल रहा है। 2000 की जो नोट बदली हुई, उस नोट बदली के बाद जो व्यापारी हैं यहाँ के, उनको क्या लग रहा है कि ये उनके लिए कैसा है? देखिए, जब नोटबंदी हुई फर्स्ट पार्ट हुआ, अब सेकंड पार्ट है 2000 रुपये का। इन्होंने नोटबंदी कर दी है कि सबसे ये नोटबंदी को हम कहें। आज व्यापारी में भ्रम की स्थिति फिर चालू हो चुकी है। कस्टमर जब 2000 रुपये का नोट लेके आ रहा है, वो 500 रुपये का सामान हमसे ले रहा है दुकानदार भाइयों से, 1500 रुपये वापसी मांगता है। वो दुकानदार छोटा नोट कहाँ से लेके आएगा? आज फर्स्ट इन्होंने कहा गवर्नमेंट ने 20,000 रुपये जमा करवाने हैं। आज ये हमारी दुकान पे अगर एक शॉपकीपर है, अगर वो जमा पैसे करवाने जाता है 2 से 3 घंटे उसको आने में लगते हैं, जो हमारी दुकान का काम सारा डिस्टर्ब हो रहा है। और आने वाले समय में कि नोटबंदी की तरह ये जो 2-2 हज़ार रुपये के ले रहे हैं दुकानदारों से कि आप जमा करवाइए, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज से 7 साल पहले ऐसी कौन सी स्थिति बढ़ गई कि 2,000 रुपये का नोट निकालने के बाद जो बंद करना पड़ रहा है गवर्नमेंट? आप बताइए सर। जो सरकार की जो प्लानिंग थी वो मुझे तो समझ नहीं आई, क्योंकि इनको पहले सब्सिट्यूट निकालना चाहिए था। या तो 1,000 रुपये का नोट निकालते, पहले मार्केट में बेचते। सबसे बड़ी समस्या इस समय है चिल्लर की। आप चाहे पेट्रोल पंप पे जाएं, चाहे दुकानदार पे जाएं, चाहे छोटे दुकान पे जाएं, सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है चिल्लर की। 2,000 रुपये का हर कोई लेके आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो चेंज है वो किसी के पास नहीं है। तो यहाँ तो कोई सब्सिट्यूट निकालते हैं, यहाँ उसके बाद पहले कोई समाधान करते हैं। जैसे RBI ने अपनी गाइडलाइंस दे दी कि किसी भी ID की जरूरत नहीं है। आज आप मैक्सिमम बैंकों में जाओ, सब ID मांग रहे हैं, तो आम लोग क्या करेगा उसमें? बिल्कुल कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति है। आप क्या कहेंगे? चल रहा ठीक है। बैंक में मैं कल गया था, ठीक था, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं वैसे नोट के बारे में। अच्छा, कहीं बैंकों में अच्छी सुविधा है, कहीं इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर, मेडिकल शॉप में कल मैं मेडिसिन लेने गया हूँ, 600 रुपये की मेडिसिन लिए 2,000 का नोट देता हूँ, वो कहता है नहीं लूंगा। मैं क्यों कह रहा है, ये सुबह दुकान खोलूंगा कि मैं बैंक में जमा कराने जाऊँ। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फीस लेने से मना करते हैं, 2,000 का नोट नहीं लूंगा। नर्सिंग वाले मना कर रहे हैं। वो कहाँ? लेकिन अभी 4 महीने हैं, अभी तो पहला दिन है, 4 महीने हैं अभी पूरा इस नोट को बदलने के लिए। सर देखिए, लेकिन स्थिति तो है, लेकिन अभी धीरे धीरे लेकिन अभी आने लगा है। जैसे कल पेट्रोल पंप पे नहीं ले रहे थे, अगर किसी टाइम पे इमरजेंसी में आपके पास 2,000 का नोट है, उस चीज़ में है। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है कि 4 महीने में आप इसको बदल सकते हो, लेकिन बेसिक बात यह है टाइम किसके पास है। दुकानदार अपना दुकान खोलेगा या जाके बैंकों पर जाके धक्के खाएगा? थोड़ा जी सर, मेरे पास ज़्यादातर कस्टमर 2,000 का नोट ही लेके आ रहा है। अब मैंने अपने लड़के को 6 बजे से सुबह भेजा हुआ 6,000 चेंज करने के लिए, वो अभी तक लाइन में ही है। अभी तक पैसे चेंज करके नहीं, मेरे पास छोटा नोट ही नहीं आ रहा है। 2,000 का कस्टमर लेके आ रहा है, मैं क्या करूँ? सर, आप एक छोटी सी बात समझिए कि 2016 में हमने नोटबंदी सही, उसके बाद हम कोरोना में 3 साल निकले। आज मेरा एक छोटा सा प्रश्न सरकार से है कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि व्यापारी को परेशान किया जा रहा है। इसके लिए 2016 में जब नोटबंदी हुई तब व्यापारी परेशान हुआ, कोरोना हुआ उस समय भी व्यापारी परेशान हुआ। हम लोगों ने उस समय भी टैक्स दिया गवर्नमेंट को। आज व्यापारी टैक्स देने के बाद भी एक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लेकिन गवर्नमेंट को क्या है कि व्यापारी तो एक दूध देने वाली गाय है, जैसे मर्जी कर लो उसको। व्यापारी तो कर ही रहे, टैक्स देने के बाद भी सारी जो समस्याएं आती है व्यापारी के ऊपर ही आती हैं। अच्छा, यानी जो नोट बदली है वो एक समस्या के तौर पर आप देखते हैं? नहीं, कोई खास समस्या नहीं। समस्या ये है जी, छोटा नोट है नहीं बाजार में इस टाइम। बड़ा नोट जो लेके आ रहा है उसको हम वापस खुला पैसा कैसे दें? अगर किसी ने 600 रुपये का माल लिया, उसको 1,400 रुपये छोटे नोट देंगे तो 2-2 हज़ार के जमा कहाँ कराएं? बैंकों में टाइम बहुत लग रहा है। बैंक में तो जब जमा होंगे, अभी जो छोटे छोटे स्टाफ है हमारे, उनको तनख्वाह देनी है, लेबर को पैसे देने हैं। उनको पहले 500 की दिक्कत हो गई थी, 100 दो 500 के दो। अब 2,000 कितने लेता ही कोई नहीं, कोई लेके राजी नहीं। और 500 के है ही नहीं थे। अब जो आ रहे हैं सब 2,000 लेके आ रहे हैं। अच्छा, क्या चाहेंगे कि क्योंकि देखा जा रहा है तो जो समस्याएं हैं वह अगर कोई नोट ले भी लेता है तो उसे चेंज की परेशानी आ रही है, तो अमूमन क्या ऐसा मांग करना चाहेंगे जिसके जरिए कि ये सब कुछ समस्या सॉल्व हो जाए इस नोट बदली के दौर में? सर, नोटबंदी के दौर में देखिए उसका कोई अल्टरनेट निकालना चाहिए था। या तो आप छोटा नोट पहले मार्केट में लाते कि ठीक है, आपने उस समय 1,000 रुपये का नोट बंद करा,
कि काला धन इकट्ठा हो रहा है जी, हम उसको बंद करना चाहते हैं। आपने उसके बिहार पे 2000 रुपये का नोट निकाल दिया। आप पहले उसका अल्टरनेट तो निकालो। आप 1000 रुपये का नोट मार्केट में लाते ना। आप उसके बाद कहते आपने आज गवर्नमेंट ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारा डिसीजन नहीं है, ये आरबीआई का डिसीजन है। मैं गवर्नमेंट से एक ही प्रश्न करता हूँ कि आरबीआई किसके अंडर चलती है? गवर्नमेंट के अंडर चलती है या आरबीआई अपनी गाइडलाइंस निकालेगी? यानी जो छोटा व्यापारी है, जो काम करता है, वो जाए तो जाए कहाँ? अब हल कैसे निकलेगा? देखिए कि जैसे व्यापारियों को रोष मिल रहा है, आज पहला दिन है, मैं ये जान रहा हूँ कि आने वाले टाइम में व्यापारी ये ना हो कि दुकानें छोड़ के प्रदर्शन पे आना पड़े। इनको जैसे अभी मंटू खन्ना ने बोला कि इनको नोट निकालना चाहिए था, जिससे आज वैसे व्यापार नहीं है हमारे इंडिया में। जब से नोटबंदी हुई है, उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद ये हालात, ये दूसरा तीसरा चांस हो चुका है। तो इस कारण ये नोटबंदी, इसके लिए मार्केट में काउंटर खुलवाने चाहिए कि 2000 का नोट इमीडिएट चेंज हो। व्यापारी बाग से आ गया है, वो 2000 की नोट की गड्डी लेके आ गया है, उसको दिक्कत नहीं होती थी पहले व्यापारी को यहाँ नोट लाना। अब 500 गड्डियाँ कैसे लाएगा? चोरी का डर है, हर चीज का डर है उसको। अच्छा, देखिए, इनका बहुत अच्छा सुझाव है कि मार्केट में भी नोट बदली जाए। इसके लिए काफी ज्यादा संसाधन किए जाने चाहिए कि जो बैंकों में भी किया जा सके। और आपको बता दें, क्योंकि अभी एक सज्जन कह रहे थे कि उनके पास नोट आया और उन्होंने 6000 की नोट भेजी थी बैंक में बदलने के लिए, लेकिन जो उनका स्टाफ है उसको आने में अभी 6 घंटे से ज्यादा लग गया है। आप क्या कहेंगे? सर, कल मैं रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे भी 2000 रुपये के नोट नहीं ले रहे। वो कह रहे हम चेंज कहाँ से कहाँ तक लाएं? मार्केट में चेंज ही नहीं है सर 2000 के नोट की। अब उसको हम कैसे हम लोग रोटेट करेंगे? कस्टमर आ रहा है, वो 2000 का नोट लेके आ रहा है, हम भी कहाँ तक चेंज दें? बैंक में जा रहे हैं, बैंक वाले कह रहे हैं कि सर अभी आज चेंज नहीं है, आज खत्म हो गया, कल ले लेना। सर, हम ये थोड़ना कि सारा दिन हम बैंक में ही लगे रहेंगे, तो यहाँ पे काम को ऐसे करेंगे फिर हम लोग। एक समस्या ये आ गई है कि 2000 का नोट हम तो ले गए हैं, अब हमसे आगे मैन्युफैक्चर नहीं लेगा, तो हम कहाँ से कब तक सर्टिफाई कर पाएंगे इस बात को कि 2000 का नोट कब तक स्टॉक में रखते जाएंगे? फिर उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, बैंक में चेंज करवाने पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। या तो हमें इमीडिएट सुविधाएं बताएं कि भाई आज काउंटर चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो ट्रेडर्स हैं उनके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं। जी, एक दिक्कत ये भी आ रही है ना, पहले तो लोग 2000 दबा रखे थे लोगों ने, अब 2000 के निकाल दिए, अब 500 सबने दबा लिए। अब जिसपे हुआ वो भी निकाल नहीं रखे, 2000 के ही इन्हें लोग, मतलब अब वो 2000 बड़ी बात है। देखिए, मेन बात क्या है कि व्यापार परेशान हो रहा है उससे। चेंज कोई देके राजी नहीं है बिल्कुल भी। जो ला रहा है बस 2000 का नोट लेके आ रहा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं उनके हाथ में। भाई साहब, हमें ये बात बताइए एक बार, जैसे कि हम छोटे व्यापारी हैं, मेरे पास 2000 का है, मुझे सामान लेना है 50 रुपये का, 2000 का नोट है। दुकान वाले बोले 2000 का नोट कैसे भैया खुद लेकर आओ, ये तो 100 रुपये का सामान लो, 150 का। तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही। ये सरकार बहुत ज़्यादा जो है, मतलब जो है पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी हो रही हैं। जैसे कि बड़े लोग हैं जिनका बड़ा व्यापार है, चलो वो लोग चला लेते बैंकों में, उनके पास जैसे जुगाड़ चलता है, हम लोगों के पास जुगाड़ कहाँ से होगा गरीबों में? बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जो कह रहे हैं सज्जन, वो यही कह रहे हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं बहुत परेशान हैं, लिहाजा उनके लिए कुछ समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि वह अपना बिजनेस आराम से कर सकें। कहीं 2016 नवंबर के वक्त जब नोटबंदी की स्थिति आई थी, कम से कम नोट बदली में इस तरह की परेशानी आमतौर पर छोटे व्यापारियों को न झेलनी पड़े। कैमरामैन साजिद के साथ राम किंकर सिंह, गांधीनगर, आज तक।